हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर से देख लीजिएगा इसको करने से पहले, तो आपको बेटर समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव बीन गिवन दैट द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो देखो पहली क्वेश्चन तो यहीं मिल गई, 4 ज़्यादा हैं तो x को इधर ले आओ, -x + y = 4। पहली क्वेश्चन आ गई। और कहा है टोटल स्टूडेंट 10 है तो x + y = 10। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसी को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे कि ये अब इसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या, सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल्स मतलब 5x और 7 पेन्स मतलब 7y, टोटल 50 रुपये पहली इक्वेशन। 7 पेंसिल्स मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y, टोटल 46 दूसरी इक्वेशन। रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कोफिशिएंट्स को रिलेट करेंगे। कोफिशिएंट से पता करेंगे कि हमारे कैसे हैं, कौन सी ये जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं ये किसके दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस हैं कि हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया गया था। कोफिशिएंट से कैसे हम पता करेंगे कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें a1/a2 निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा 5/7। b1/b2 निकालो, कितना आ जाएगा -4/6। देखिए सब ऊपर से जाएगा अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे आप। तो यहाँ से देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकेंड पार्ट 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो a1/a2 = 9/18, that is 1/2, b1/b2 3/6, that is 1/2, c1/c2 12/24, that is 1/2। सब में देखिए कट जाएगा तो सारे इक्वल आ जाते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो होता है कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट देखते हैं। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो a1/a2 निकालते हैं, 6/2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। b1/b2 निकालते हैं, -3/-1, ये भी 3 आ जाएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो 10/9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गए आपके पैरेलल लाइंस। टेक द स्क्रीनशॉट। In question number 3, on comparing the ratios a1/a2 b1/, find whether the pairs are consistent or inconsistent। नोट कर लीजिए सब इस चीज़ को कि इनकंसिस्टेंट, बट नोट करिए कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन जो है वो इनकंसिस्टेंसी की है, बाकी दोनों कंसिस्टेंट हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, बाकी सारे जो दोनों कंडीशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। मतलब कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है। और इसका जो है पैरेलल लाइंस वाली जो कंडीशन दी गई है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो आपकी इनकंसिस्टेंट रहेगी। और हम रेशियोज से ही पता करेंगे कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। तो पैरेलल लाइंस बस याद रखना, इनकंसिस्टेंट है पैरेलल लाइंस वाला और बाकी कंसिस्टेंट है। तो पहला पार्ट कर लोगे, दूसरा पार्ट कर लोगे, तीसरा बताएं यार। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो ये इधर ले आएंगे
तो ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 निकालते हैं पहले अपन। 3/2/9 अपॉन 1 लिख लो तो ज़्यादा क्लियर है। 1/9 हो गया, 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 1/6। b1/b2 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 10/1, तो 5/3 इंटू -1/10, 5 to the 10, ये आ गया -1/6। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इक्वल नहीं रह गए, तो ये इंटरसेक्टिंग की बनी या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है ना। और देखते हैं फिफ्थ पार्ट बता देते हैं, बाकी आप नॉर्मली उसी तरीके से करेंगे। 4/3x + 2y - 8 लिख लेते हैं इसको। 2x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 निकालने की कोशिश करेंगे तो 4/3/2 लिखा है, 2/1 लिख लेते हैं, तो 4/3 इंटू 1/2, 2 to the 4, 2/3 आ जाएगा। b1/b2 निकाल लेते हैं, 2/3 आ जाएगा। c1/c2 निकाल लेते हैं, -8/12, ये कैंसिल, ये भी 2/3। तो ये किसका कंडीशन है, सारे बराबर हो गए। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट, सॉरी, ये तो कंसिस्टेंट होगा क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस का है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। चलिए वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको ग्राफ बनाने हैं, ये अपने ग्राफ बनाइएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ आप अपने आप आराम से बना सकते हैं। So in question number 5 you have been given half the perimeter of the rectangle whose length is 4 more than its width, जिसकी लेंथ जो है वो विद से 4 ज़्यादा है। तो अगर 4 ज़्यादा है विद से तो उसका पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपको दिया गया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो हम मान लेते हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल्स टू y + 4। ब्रेथ से 4 ज़्यादा तो x - y इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। तो देखो ये 2 कट गया, लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, x + y इज इक्वल्स टू 36। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन आपको तभी मिलेगा जब इसका आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके तब इसमें आप पता करेंगे कि x और y की क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफ जब बनाओगे आप तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ऐसे आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आ जाते हैं 12 और 16 आ जाएं, 12 और 8 आ जाए, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी और y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, सपोज हमने ये एक एग्जाम्पल बताया, बाकी आप ड्रॉ करके देखोगे ग्राफ में कौन सा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको एक लाइन की इक्वेशन दी होगी और कहा जा रहा है कि आप बनाइए उनके पैरेलल लाइन बनाइए, कोइंसिडेंट बनाइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन इसी की हेल्प से बनाइए। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान सा तरीका है, एक छोटा सा तरीका है, उस तरीके को आप सीख लो और इनफाइनाइट बन सकते हैं। इसमें सबके आंसर्स डिफर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके आंसर्स एक ही हों। जैसे यहाँ है 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो पहले मैं इंटरसेक्टिंग बनानी है, तो इंटरसेक्टिंग में इसको उल्टा कर दो, बस पलट दो, 3x + 2y - 8।
देख लो a1/a2 2/3, b1/b2 3/2, तो इंटरसेक्टिंग का बन गया। कितना आसान इंटरसेक्टिंग का, सिर्फ पलट दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बस कहानी खत्म। अगर अलग अलग है, एक जैसे हैं तो मत लिख देना, तो वही रह जाएगा। अगर ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं तो। अच्छा, पैरेलल लाइंस के लिए लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेम रहने, इसको 2 से, आगे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 6y, और यहाँ पे 2 से ना मल्टीप्लाई करके 3 से कर दो, ये पैरेलल की बन जाएगी। इसमें देखो a1/a2 1/2, b1/b2 3/6 1/2, और 8/23 1/824 1/3 आ जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो ये पैरेलल की बन जाएगी। और सबसे आसान कोइंसिडेंट, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कोइंसिडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर दो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आपको पता करना है कि जो एंगल्स बने, उनके जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आसान सा है, ग्राफ ड्रॉ करिएगा। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन, क्लास 10 चैप्टर 3 एनसीईआरटी। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो ज़रूर से उसको, अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है उसको क्लियर किया जा सके। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notification regarding the newly uploaded videos. So together we'll rule the mass as well as the world. Thank you. Bye bye.